स्थिति ऐसा लग रहा है जैसे पानी है ही नहीं है, नाला पूरा सूख गया। और यहीं की नहीं, सरगुजा की सारी नदियों की स्थिति वैसी ही है। ऊपर से सब कोड़ के खेत मुड़ा बांध के और उसको पाट दे रहे हैं। इसका मतलब नदी का स्रोत नीचे चला जा रहा है ना भैया, सब खेत बना दे रहे हैं नदी को। इसी वजह से पानी का बहाव कम हो जा रहा है, रुक जा रहा है, तो पानी आएगा कहाँ से? 5 साल बाद नदी में पानी मिलवा ही नहीं करेगा, यही हालत रहेगा। ये तो नाला है। टाइगर पॉइंट का जो झरना है वहाँ यहीं से पानी जाता है। यही जो नाला आप देख रहे हैं, अब सोचिए नदी था आगे जाके नाला बना, अब छोटा नाला नली बन गया। भटक रहा है, पानी के लिए भटक रहे हैं बंदर यहाँ टाइगर पॉइंट में पानी ही नहीं है तो कहाँ से पिएंगे? मेरे मुंह से हमेशा नाला ही निकल रहा है। इसलिए निकल रहा है क्योंकि इसका जो स्वरूप है, मैं कैसे कहूँ कि ये नदी है। आने वाले दिनों में जिस टाइप की जल संकट देखने को मिल रहा है, बारिश की स्थिति जैसी है, अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो फिर पानी के लिए लोग तरस जाएंगे। हम लोग दिखाते हैं, बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं कार्रवाई। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला मैनपाट अब भूमाफिया और अवैध कब्जों की चपेट में आ चुका है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैन पाट की पहचान यहाँ के पर्यटन से है। और पर्यटन इसलिए क्योंकि यहाँ पर नदियाँ हैं और करीब 4 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं जिनका उद्गम होता है। और इसी में एक शामिल है टाइगर पॉइंट का ये नदी। आप देख रहे होंगे नदी कहीं से नहीं लग रहा है, नाले की तरह यहाँ की स्थिति है। पर्यटक तो यहाँ पहुँच रहे हैं लेकिन लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। यही वजह है कि मैन पाट में जो पर्यटकों की जो संख्या है धीरे धीरे कम होती जा रही है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये नदी है, यहाँ पर रेनीकट बनाया गया है और यहाँ पर पानी को रोका गया है ताकि यहाँ पर जो झील है, टाइगर पॉइंट का जो झील है, यहाँ पर पर्यटक आते रहें, देखते रहें। लेकिन सबसे बड़ा संकट इस बात का है कि आखिर मैन पाट की जो नदियाँ हैं, जो माड़ नदी है, जो आप देख रहे होंगे तस्वीर में, इसको माड़ नदी की ये सहायक नदी है और लगातार इस नदी में जगह जगह पर कब्जा किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि मैन पाट में जो नदियां हैं वो संकट में हैं, नदियों का अस्तित्व है वो संकट में है। अधिकारियों की नाक के नीचे ये सारा खेल चल रहा है, लेकिन प्रशासन मौन साधे बैठा है। अरे हम लोग दिखाते हैं, बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं कार्रवाई। हम लोग कई बार दिखाए थे, एसडीएम साहब आए थे, उनको बताए थे यहीं पूरा मीटिंग गांव वाले जुट के कि सर ऐसा बात है, लेकिन ठीक है इसका करेंगे, डैम बनवाएंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन कहाँ कुछ तो नहीं हो रहा। भूमाफियाओं की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने नदी का रुख तक बदल दिया। मैनपाट में माड़ की जो सहायक नदी है उसका रास्ता ही मोड़ दिया जा रहा है। जगह जगह नदी का रास्ता बंद कर दिया जा रहा है। देखिए किस तरीके से ये जो नदी का पानी आ रहा था इसको रोक लिया गया है। अब क्योंकि कब्जा हो गया है चारों तरफ, तो अब जो नदी का पानी है वो नाला का रूप ले लिया है क्योंकि चारों तरफ कब्जा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो नदी है उसका रास्ता भी डाइवर्ट कर दिया गया है। देखिए नदी को, ये जो नदी का बहाव था, देखिए इधर से बहता था नदी, इधर से देखिए बहता था, लेकिन यहाँ पर इसको बंद कर दिया जा रहा है। जेसीबी लगाकर इसको बंद किया गया है। बड़ा सा मेड़ खड़ा कर दिया गया है। जो नदी का रास्ता देखिए इधर से डाइवर्ट किया गया है। ये देखिए पूरी तस्वीर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये देखिए ये जो पूरा एरिया है, ये रास्ता, नया रास्ता नदी का बनाया जा रहा है। मैनपाट का प्रसिद्ध टाइगर पॉइंट जो हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहता था, अब वीरान होता जा रहा है। वहाँ 60 मीटर ऊंचाई से गिरने वाले झरने की धार अब सिकुड़ कर रह गई है। जो यहाँ सैलानी आते हैं, शरणार्थी आते देखने के लिए लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, तो फिर उनका आने का कोई मतलब ही नहीं होगा, ये आएगा ही नहीं। ऐसे में फिर पर्यावरण की दृष्टि से और मतलब ये कहिए कि लोग पर्यटन की दृष्टि से भी दोनों मामला खत्म हो जाएगा। वजह साफ है, जिस नदी से ये झरना बहता था उस नदी पर भूमाफियाओं ने मेड़ बनाकर उसका प्रवाह ही रोक दिया है। नदी सर इसमें का पूरा ऊपर से पाट दे रहे हैं, पानी को सब उसमें नीचे चला जा रहा है, ऊपर का बहना बंद हो जा रहा है। जी क्या हो रहा है बताओ? वो उसको पाट दे रहे हैं, ऊपर से जो नदी आ रहा है ना, ऊपर से सब कोड़ के खेत मुड़ा बांध के और उसको पाट दे रहे हैं। इसका मतलब नदी का स्रोत नीचे चला जा रहा है। जो माड़ नदी कभी पूरे क्षेत्र में फैली रहती थी, वो अब मात्र एक नाले के समान सिकुड़ गई है। देखिए ये छोटा सा नाला का रूप ले लिया है। अब ये बताइए कि चारों तरफ इसको बांध दिया गया है। उधर दिखाइए प्रशांत, ये देखिए उधर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, कब्जा करके इंक्रोचमेंट कर लिया गया है नदी में। और देखिए जो पानी है, वो नाला का जो पानी है देखिए इतना ही बह रहा है। अब सोचिए नदी था आगे जाके नाला बना, अब छोटा नाला नली बन गया। और देखिए यही पानी जो है आगे
आपका पहुंच रहा है कहाँ? टाइगर पॉइंट में। अब टाइगर पॉइंट का झरना यही वजह है कि पूरी तरीके से सूख गया है, जगह जगह नदी पर कब्जे हैं, अतिक्रमण किया जा रहा है। जिम्मेदारों को जागने की जरूरत है। राजधानी रायपुर से लगभग 350 किलोमीटर दूर मैनपाट अपने अस्तित्व को बचाने की गुहार लगा रहा है। विंध्य पर्वतमाला पर स्थित यह पर्यटन स्थल छत्तीसगढ़ के चुनिंदा आकर्षण में एक है, लेकिन अब ये बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। भैया सब खेत बना दे रहे हैं नदी को, इसी वजह से पानी का बहाव कम हो जा रहा है, रुक जा रहा है, तो पानी आएगा कहाँ से? और सब माझी लोग खेत को बना दे रहे हैं। हम लोग कब्जा करने जाते हैं तो बोल देते हैं कि कब्जे नहीं होगा, और आदिवासी को भीतर छूट दे दिया है, सब नदी को बांट दिया जा रहा है। हम जाते हैं कब्जा करने तो हमारा कोई सुनता नहीं है। अपराधियों ने जेसीबी मशीनों से नदी के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर डालकर प्रवाह को मोड़ दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने नदी की भूमि पर अवैध रूप से खेती शुरू कर दी। ये तो नाला है, अब नाला आगे तो नदी है, आगे नदी है, और यहाँ नाला है। काहे ऐसा? अरे ऐसा काट दे है। हाँ, कब्जा कर ले। हाँ कब्जा कर ले तो नदी में कब्जा होगी। तो यही कब्जा करी नहीं। हाँ जी, तू कब्जा करे? हमन नहीं करे हन, हमन तो ऊपर से तो बस में तो खत्म हो जाएगी नदी। अब तक खत्म तो हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन के सामने ये सब होते हुए भी अधिकारी चुप क्यों हैं? कैसे इन अवैध कब्जों को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह विफल हो चुका है? अब उम्मीद बस इतनी है कि इन अवैध कब्जों और नदी पर बने अवरोधों को हटाया जाए, ताकि टाइगर पॉइंट फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौट सके और झरने की कलकल धारा फिर से बहे। मैनपाट, जिसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, आज अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। प्रशासन की गंभीर लापरवाही के चलते छत्तीसगढ़ की ये धरोहर खतरे में है।